मोदी सरकार चुन के आएगी वो हमें मौका मिला है राम को नमन करने के लिए। और राम मंदिर इतना बड़े हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से हैं। उनके लिए जो भी योजना बनती है वो उनके तक पहुंचती नहीं। 100% रोजगार मिला, ऐसा कौन सा शासन था? बताइए मेरा मानना ये है कि मंदिर बनने से मसले हल नहीं होंगे। भाई, आप भी महाराष्ट्र से, आप भी महाराष्ट्र से। पहले तो यही बात है कि राम मंदिर निर्माण शासन ने किया ही नहीं, वो समिति में है और वो समिति ने में तो राम मंदिर के निर्माण तो आप वोट दे रहे हैं। नहीं। राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, ना किसी के आदेश से बना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, कोर्ट ने आदेश दिया इसलिए वो बन पाया है। हुजूल की बातें मत करो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी के बाद ही बना है। माहौल ये है कि जहां राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं, सब अपनी 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 झपली, अपनी सुरताल। भाजपा 400 पार का नारा लगा रहा है तो विपक्ष साफ का नारा लगा रहा है कि अब की बार भाजपा साफ। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और इनमें सब अलग अलग राज्य से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से। हम इन सब से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इन लोगों के मन में, यानी ये जनता जनार्दन है, इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। नमस्कार दादा। अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है जय श्री राम के साथ। हाँ, लग तो रहा है। तो क्या मानना है आपका? मानना तो यही है कि फिर से मोदी सरकार चुन के आएगी और जो कुछ उन्होंने आज तक किया है वो उसकी वजह से आज के लोगों में वो चैतन्य जाग उठा है और उस हिसाब से देखा जाए तो 400 का नारा सही है। क्या रीजन है? चैतन्यता किस वजह से जगा? जो प्रोग्रेस हुआ है और जो डेवलपमेंट हुआ है और स्पेशली देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो चेंजेस बने हैं आज, वो बहुत ज़रूरी थे और वो होते ही जा रहे हैं। यही वजह है कि वो 400 का नारा सही है। जय श्री राम यानी कि श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसका कितना असर देखने को मिला? बहुत बढ़िया। श्री राम मंदिर कल हम गए थे, बहुत बढ़िया मंदिर। अयोध्या गए थे? अयोध्या गए थे कल। हाँ, अयोध्या में क्या हुआ? आइए आप लोग जाइए। अयोध्या में हम कल तो जाके आए। इतना बड़ा माहौल है और इतना साफ सुथरा है। अब मंदिर में बहुत भारी बना है उन्होंने। तो मंदिर की आकांक्षा थी आप लोगों के अंदर? हाँ बिल्कुल, हमारे पूर्वजों का ये सपना था कि राम मंदिर होना चाहिए। वो हमें मौका मिला है राम को नमन करने के लिए। और राम मंदिर इतना बड़े हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से हैं। कौन से जिला? अहमदनगर, शिरडी वाला अहमदनगर जिला। तो वहाँ पे आप के अंदर ही है कि आपके पूर्वजों के अंदर था कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो, या आपके आसपास जिससे भी मुलाकात होती सबके अंदर? सबके अंदर रहते। और हम जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाली थी, जब से हम देख रहे कि इतना लोगों भीड़ जमा हो रही थी और लोगों ने खुद आके वो बीट उसको घटाने के लिए जो बीट है ना वो देते थे वो लोग। तो ये राम मंदिर ही से लोग खुश हैं कि विकास, जैसे कि चाचा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन हुआ, इसका भी असर है? आपका क्या मानना है कि केवल जय श्री राम है कि और कुछ भी है जो नहीं पूरा हो? डेवलपमेंट तो है ही है ना, वो तो सही है। और डेवलपमेंट जो पहले शासन करते थे उससे बढ़िया हो रहा है। आप रोड देखिए और वो सब में ये देखिए आप। रोड पे तो टोल टैक्स लग रहा है। रोड पे टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अच्छे रोड चाहिए तो गाड़ी पंक्चर नहीं होनी चाहिए ना। आते हैं आपके पास, बताएं। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। इन्होंने जो अभी अभी कहा है कि राम मंदिर बनने से बहुत से मसले हल हो गए, मेरा मानना ये है कि आज भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, अस्पतालों की कमी है और युवा वर्ग में असंतोष फैला हुआ है। उसका कारण भी यही है कि उन्हें जॉब मिल नहीं रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है तो जनता खुश होती है। महंगाई
महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो आदिवासी है, पीड़ित है, दलित है, उनके लिए जो भी योजना बनती है वो उनके तक पहुंचती नहीं। बताइए, अब आपके सामने तो आ गया। बताइए। वो भी मेरे दोस्त ही है, उनका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। उन्होंने बात जो कही है कि रोजगार की बात है, रोजगार तो कौन से शासन में रोजगार, कौन से रोजगार में कौन से शासन में 0% सबको म्हणजे 100% रोजगार मिला है, ऐसा शासन का नाम बताइए। अभी तक जितने शासन आए थे 100% रोजगार मिला, ऐसा कौन सा शासन था? बताइए। मेरा मानना ये है कि मंदिर बनने से मसले हल नहीं हो सकते। उसे जरूरी जो बातें हैं, जो इंसानों के लिए, जनता के लिए जो जरूरी बातें हैं जीने के लिए, उस पर काम होना चाहिए। सिर्फ मंदिर बनने से तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भिखारी ही पैदा हो। स्कूल, अस्पताल अगर बन जाते हैं तो साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छे अच्छे अहदे पर नीचे तबके के लोग जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, अगर उन्हें मौका मिला तो। लेकिन ये गवर्नमेंट मौका देती नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेके अभी 400 पार का नारा दिया है। तो क्या असर है, 400 पार होगा? 400 पार तो नहीं होगा साहब। इनकी बात का जवाब मैं इतना ही दूंगा कि अभी भारत के अंदर 28 जो पक्ष है वो एकजुट हुए हैं, उनका वोटिंग 63% है, लेकिन वो बिखरा हुआ था। अब ये इलेक्शन में 24 में वो सब एक साथ है, और मोदी जी का इंडिया गठबंधन, हाँ इंडिया गठबंधन, और मोदी जी का जो गठबंधन है वो 37% मेरे ख्याल से इतना ही वोटिंग उनके पास है। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो वोटिंग का परसेंटेज है वो इनसे ज्यादा है। बताइए। भारत की जनसंख्या जो है उसके लगभग 63% आबादी ये सेकुलरिज्म को मानने वाली है। कितना परसेंट? 63%। निरपेक्ष नहीं, हाँ, वो जो जिनको जो धर्म निरपेक्ष पक्षों को वोट करती है वो 63% से ज्यादा है। ये तो पीछे अभी चुनाव कुछ दिन पहले 5 राज्यों में हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका जो है कौन सा राज्य था? 4 राज्य मान लीजिए। इन 4 राज्यों में जो है बीजेपी को बड़ी बढ़त, वहाँ धर्मनिरपेक्षता कोई समीकरण बढ़त मिलने का ये सबब है कि आप पहले कहते हो, तेलंगाना, आप पहले कहते हो 200 पार हो जाते हैं, आप दूसरी बार करते हो 370 पार हो जाएंगे, हो जाते हैं। आप कहते हो आप 400 पार भी हो जाएंगे, लेकिन किस वजह से हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आता है? तो अब जो सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई के सामने जो केसेस चल रहे हैं उसमें ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बहुत से केसेस अभी बाकी है। 4 जून को मेरे ख्याल से चुनवाई के पहले ही वो सब निकल आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना आरोप लगा रहे, रुकिए जाइए मत, इतना आरोप लगा रहे हैं भाई। आप भी महाराष्ट्र से, आप भी महाराष्ट्र से। पहले तो यही बात है कि राम मंदिर निर्माण शासन ने किया ही नहीं, वो समिति निमे है, और वो समिति ने निमे। तो राम मंदिर के निर्माण तो आप वोट दे रहे हैं? नहीं, राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, ना किसी के आदेश से बना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, कोर्ट ने आदेश दिया इसलिए वो बन पाया है। हुजूल की बातें मत करो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी के बाद ही बना है, ये किसी के माई के लाल ने नहीं बनाया है। तो वोट तो उसी के नाम पे आप लोग दे रहे हैं? नहीं। अच्छा सुनिए, 2 मिनट और। हाँ। प्रधानमंत्री का कोई ये नहीं है, रोल नहीं है इसमें। देखिए, इन्होंने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगाई बोले ना, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सारा इनका जो कंक्लूजन है। तो आप तो गुणगान गा रहे हैं और इनके मंत्र है, साथ में जो मित्र हैं विचारधारा अंतर है। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो चुका हूँ,
मुझे हर 6 महीने में महंगाई बढ़ गई तो हमें तनख्वाह में बढ़ के मिलता और है। गरीबों का क्या है, उनको क्या मिलता है भाई? गरीबों को भी आज गरीब है ना, दिन में 600 रुपए 300 रुपए कमाता है, 800 रुपए खाने में लगते हैं, वो क्या दाल चावल रोटी खा रहा है आपको पता है क्या? उसके घर में क्या है, बीमारी है, उसका इलाज कहाँ से होगा, कौन देगा? कहाँ से जानकारी मिली कि सब कुछ बस सही है? सब व्यक्तिगत अनुभव है या न्यूज वगैरह से? शासन ने तो हॉस्पिटल खोल चुके हैं, शासन ने तो हॉस्पिटल खोल चुके हैं, वहाँ तो फ्री में इलाज हो रहा है शासन हॉस्पिटल में। और खाने पीने की बात है, शासन दादी देश के नीचे वाले जो लोग हैं उनको तो फ्री में राशन मिल रहा है, वो तो 80 लाख लोग हैं। तो आप महासत्ता बनने का सपना देखते हो, ये हाँ विश्व गुरु बनने का सपना देखते हो, तो 85 करोड़ % लोगों को 5 किलो अनाज देके आप महासत्ता नहीं बन सकते हैं भाई। ऐसा नहीं, भूखा किसी को भूखा नहीं रख सकते, वो मोदी जी है, किसी को भूखा नहीं। धर्मशाला खुलवाओ, उनको लंगर बनवाओ, गरीब लोग खाएंगे खाना, लेकिन इससे महासत्ता बनोगे क्या? स्कूल में तो महासत्ता बनने के लिए पढ़ाई स्कूल में तो बच्चों को मिलता ही है तो खाना। विकसित भारत एक तरफ कह रहे हैं, अमृत काल है, तो अमृत काल का मतलब यही जो चाचा कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग भोजन करेंगे। पहले कांग्रेस शासन में भोजन के लिए महंग है। नहीं पहले तो भोजन के लिए मांग था, आपकी सिर्फ इतनी आपकी मंगवाना पड़ता था। अरे भाई आपकी सिर्फ इतनी अपेक्षा है क्या कि इस गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ 5 किलो अनाज देना, आप उतना खा के बस खुश रहेंगे? आपको कुछ नौकरी नहीं चाहिए? आपका डेवलपमेंट का कोई सोच विचार नहीं है? ये गवर्नमेंट का ये दायित्व है, ये जनता के लिए रोजगार देना आप ठंडे पर जनता के लिए। 400 पार कैसे होगा? 400 पार पक्का ऐसे कैसे कहने थोड़ी ना होगा। हो जाएगा 400 पार। थोड़ी होता चाचा तो है। पूरा बार शर्त बता रहे हैं। ये चाचा ने भी बताया। क्या? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन करीबन आ जाएंगे। कैसे आएंगे? फार्मूला क्या है? ये तो पूरा काउंटर कर दे। नहीं, ये काउंटर तो सही है कि सही है, मतलब जो कह रहे हो सही है। सही है आवाज भी बड़ा है। तो 4 से जादू से नहीं, ये तो सही है करेंगे भाई, क्योंकि सही भी है और अच्छा भी है बोलेंगे। नहीं तो इनका कहने का कुछ और नजरिया है। ये कह रहे हैं कि 400 इनके दिल में कुछ और है, पर वो बात नहीं करेंगे। हमारे बीच में कुछ और लोग आ रहे हैं। सब डर रहे हैं, ठीक है, सब डर रहे हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने महाराष्ट्र के सब्सिडी, हाँ बताएं। हमारा बस इतना निवेदन है सरकार से, गौर गरीब दलित आदिवासी पिछड़े और सभी जनों के लिए रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, ये मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए बस। अब की बार विपक्ष को वोट की कमल नहीं, आप किसको भी देंगे, जो अच्छा काम करने वाला है करेगा। आपका कंक्लूजन तो निकल गया। हाँ, ठीक है, अब हम इसके साथ जो है धन्यवाद करेंगे, लेकिन एक सवाल और है। आप लोग इतनी दूर से आए हुए हैं, ये पार्क जिसने निर्माण जिसने लीजिए, अब देखिए अब यहाँ गवर्नमेंट ने बनाया, हाँ, तो ये जो किसकी याद में किस सरकार में बनाई तो मालूम होगा ना। हाँ, ये मायावती ने बनाया। और तो अच्छा बनाया है कि खराब बनाया? नहीं अच्छा तो बना है, तो आप लेकिन पब्लिक के टैक्स से बना है। तो आप जिस सरकार की प्रशंसा कर रहे हो वो तो भूर कहते हैं कि बुरा हुआ ये। नहीं ये तो अच्छा है, लेकिन वो जय श्री राम के लोग तो कहते हैं कि बुरा हुआ, क्या? गलत हुआ ये पार्क। नहीं अच्छा है। ये तो साफ सुथरा है, वो बात अलग है। लेकिन वो जो राम मंदिर है वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो पब्लिक ने बनाया, हमने पैसा दिया। तो वोट तो उसके नाम पे गवर्नमेंट ले रही है। नहीं हमने पैसा दिया। नहीं तो आप तो आप बीजेपी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि जो है बीजेपी ने बनाई। हाँ, लेकिन आप ही अपने मुंह से कह रहे हैं। मोदी ने बनाया। भाई, मंदिर भी तो तुम्हारे टैक्स से ही बना होगा ना। ये जो है ना सामाजिक परिवर्तन स्थल, हम महाराष्ट्र से खासकर देखने आए। मैं इतना मानता हूँ कि लखनऊ के मुकुट में एक सिरपेच मुकुटमणि बन गया है। ये अच्छी बात है, सामाजिक परिवर्तन, न्याय की लड़ाई उन लोग लड़ते हैं। हाँ, और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपने को संविधान दिया है, वो संविधान ही प्रेरणा देता है। ठीक है, धन्यवाद। आपने जैसा कि देखा कि महाराष्ट्र से लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी अंबेडकर पार्क, जिसको हाथी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, हम कैमरा में निवेदन करके दृश्य भी दिखाते रहे।
आपने देखा कि ये दूसरे स्टेट में भी विचारधारा की लड़ाई बराबर की चल रही है। अगर एक कह रहा है कि 400 पार तो एक कह रहा है कि अब की बार साफ। इसी के साथ हम कहीं और मिलेंगे। कैमरामैन संजय पाल के साथ मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।